बिहार में अब इतने सारे लोगों को राशन की जो भी चीजें हैं वो मिलने पर संकट आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। एक बड़े पैमाने पर जो लोग हैं राशन कार्ड का इस्तेमाल करके जो अनाज है वो उठाते हैं, लेकिन अब उन्हीं लोगों के ऊपर संकट जो है वो छाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसका गलत इस्तेमाल जो है वो भी करते हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो जिलाधिकारी थे उन्होंने सख्त आदेश जो है वो दिया था कि जो भी लोग इस पैमाने से ऊपर जाते हैं या फिर जिन लोगों के पास ये सुविधाएं हैं उन लोगों को राशन कार्ड का इस्तेमाल करने से रोकना होगा। और उसके अलावा भी कुछ और भी चीजें जो है वो बताई गई थी, लेकिन इन सभी चीजों के बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर राशन कार्ड धारकों के लिए अब कुछ नए नियम जो है वो लागू किए गए हैं, जिसके बाद अब उन लोगों के ऊपर संकट छाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बताएं तो बिहार में 1,56,00,000 राशन कार्ड धारियों का ई केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है। ई केवाईसी नहीं कराने पर इन्हें मुफ्त राशन मिलने पर आगे संकट जो है वो आ सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभार्थियों को आधार सिल्डिंग यानी कि ई केवाईसी जो है वो कराना अनिवार्य है। विभाग ने जिलों को 15 फरवरी तक का ई केवाईसी कराने का निर्देश जो है वो दिया है। विभाग के अनुसार राज्य में 6,74,00,000 लाभुकों का ई केवाईसी का जो काम है वो दिया गया है। प्रदेश में लाभुकों की संख्या 8,30,00,000 से अधिक है। इस तरह राज्य भर में कुल जो राशन कार्ड धारी है करीब 19% का केवाईसी लंबित है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि समय पर ई केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम जो है सूची से काट दिया जा सकता है। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया कि राशन कार्ड के लिए अपनी पात्रता जो है वो सुनिश्चित करने के लिए आधार सिल्डिंग यानी कि ए केवाईसी कराना बहुत महत्वपूर्ण है। राशन कार्ड धारकों के लिए जो कि किसी कारण से राज्य से बाहर निवास कर रहे हैं उन्हें लौटने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी जो है वो करने की सुविधा पूरे देश भर में उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में ये निवास स्थान पर ही अपने निकटतम उचित मूल्य की यानी कि दुकानदार जो है वो प्रणाली का दुकान जो है ई केवाईसी करा सकते हैं। राज्य में 2.90 करोड़ परिवारों के पास राशन कार्ड है। इनमें से मुफ्त राशन के लाभार्थियों की संख्या जो है 8.30 करोड़ से अधिक है। सबसे अधिक जो है वो चंपारण में है, जहां पर पूर्वी चंपारण के बाद सबसे अधिक लाभुक जो है मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, लखीसराय, समस्तीपुर, मधुबनी में है। और इन सभी लोगों को लेकर के जो ई केवाईसी की डेडलाइन है वो भी जारी की गई है। वैसे में सबसे ज्यादा वैशाली जिले में है जहां पर 22% राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी जो है वो लंबित है। इसके बाद सिवान, सीतामढ़ी से लगभग 21% लाभार्थियों ने अभी तक ई केवाईसी जो है वो नहीं कराई है। तो देखिए कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं इससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। उन लोगों के लिए एक समय सीमा दिया गया है कि अगर आप लोग अपना ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप लोगों का जो नाम है वो भी काट दिया जाएगा। और ये बिल्कुल सख्त आदेश जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको हल्के में भी ले लेते हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब उन्हीं लोगों के लिए ये डेडलाइन जो है वो भी जारी किया गया है कि अगर आप अभी तक अपना ई केवाईसी नहीं करवाए हैं तो आप करवा लीजिए। एक जो समय सीमा है वो आप लोगों के लिए साझा किया गया है। तो देखिए कि राशन कार्ड धारकों के लिए क्या कुछ जानकारी जो है वो आए दिन सामने आ रही है, और इसी में से ये भी एक जानकारी जो है वो जुड़ी हुई थी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।